जय श्री राम बच्चों। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन इसके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो ये हमसे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस को देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया जो पुरानी क्लासेस डाली गई हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज एक क्वेश्चन डील करूंगा तुम्हारे साथ, एनसीईआरटी बैक का 11वां क्वेश्चन। 10 पार्ट है, 11वें क्वेश्चन के 10 पार्ट है, कन्वर्जन है। कहने को एक नंबर की कन्वर्जन है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोचे यार एक नंबर की तो कन्वर्जन है, छोड़ो यार आगे करते हैं, तो भैया पता नहीं कितना कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। ये जो कन्वर्जन है ना, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कराएंगे। अगर चाहते हो कि ढंग से हमें ऑर्गेनिक पढ़ जाए, हमें समझ में आए, हम उससे कुछ जेई और नीट का कुछ निकाल लें, तो भैया तुम्हें कन्वर्जन बहुत आराम से तसल्ली से आनी चाहिए, रटी नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं हमने ऐसा क्यों करा, हमने सिर्फ ऐसा क्यों करा। ठीक है भाई, तो मैं 11वें क्वेश्चन के पहले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर मैं तो कुछ बेसिक नियम भी बताता रहूंगा कन्वर्जन के, उनको समझो ध्यान से। तो 11वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है क्या, कन्वर्जन है सारी सारी। पहला पार्ट है इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। क्या बनाना है? इथेनॉल से ब्यूट वन आइन, पहला पार्ट। इथेनॉल से हम क्या बनाना चाह रहे हैं? ब्यूट वन आइन। अब ब्यूट वन आइन क्या होता है? ब्यूट वन आइन ये होता है। अब यहां पर एक बेसिक चीज है जो मैं तुम्हें समझा दूं। बेटा तुम मुझे जब भी कन्वर्जन करते देखोगे तो एक बात का ध्यान रखना जो मैं रखता हूं, इथेनॉल, मुझे भी पता है इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, मगर इस बात को अपने पास लिख लो कि कभी भी तुम कन्वर्जन करने बैठे, कन्वर्जन छोड़ो, कभी भी तुम ऑर्गेनिक पढ़ने बैठे और तुमने ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे ऑर्गेनिक पढ़ डाली, जिंदगी भर ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। तुम्हें ऑर्गेनिक हमेशा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे करनी है, इसको खोल के लिखना है। C2H5OH नहीं लिखना, CH3CH2OH ही लिखना है। जहां तुम C2H5OH पे ऑर्गेनिक रट्टा मारनी शुरू कर देना तो वही तुम खत्म, तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन आएगा, तुम्हें उसके आगे पीछे का लॉजिक नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट है, बड़ा बेसिक पॉइंट है, बच्चे इसको ध्यान देते नहीं। कभी भी तुम देखोगे कोई भी टीचर, कोई भी किताब, कहीं पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कोई ऑर्गेनिक नहीं समझाई जाती। तो तुम्हें भी ये ध्यान रखना, तुम्हें भी जब पढ़नी है तो तुम्हें ऑर्गेनिक हमेशा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पढ़नी है। ठीक है जी, एक बात। अब उसके बाद जब भी कन्वर्जेंस आए तुम्हें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, मुझे क्या करने को बोला गया? मुझे बोला गया इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाओ। तो मुझे साफ दिख रहा है यहां पे 2 कार्बन को 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है, ईथ से ब्यूट बनाना है। तो मुझे स्टेप अप करना है, स्टेप अप मतलब कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, और दूसरी बात मुझे क्या करना है, कार्बन के नंबर बढ़ाते वक्त मुझे ट्रिपल बॉन्ड भी लेके आना है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, जो तुम्हारे मन में आए, कि जब भी मुझे स्टेप अप करनी है, स्टेप अप क्या बोला मैंने? कार्बन का नंबर बढ़ाना है। जब भी मुझे स्टेप अप करने हैं तो कोई भी स्टेप अप करने के जो भी तरीका होता है वो हमेशा हेलो एल्कीन से स्टार्ट होता है। तुम अपने कोर्स की बात समझो, अगर तुम्हारे जो सीबीएसई कोर्स के अंदर जो चल रहा है वही बेसिकली जेई कोर्स के अंदर है, अगर तुम अपने कोर्स की बात समझो तो 4 तरीके हैं स्टेप अप करने के, और 4 के 4 तरीके हेलो एल्कीन से ही स्टार्ट होते हैं। 4 के 4 तरीके हेलो एल्कीन से ही स्टार्ट होते हैं। शायद ये 4 तरीके इस पूरे 11वें क्वेश्चन में रिपीट हो जाए, समझ आ जाए, या हम एक क्वेश्चन और करेंगे अगली क्लासेस में, 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के भी 20 पार्ट है, उनमें भी आ जाएंगे। तो इस बात को भी भाई पकड़ लो, क्या हमेशा स्टेप अप किस पे उससे होता है? हेलो एल्केन से ही होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको हेलो एल्केन बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा? हेलो एल्केन बनाने की कोशिश करूंगा। तो हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए मेरे पास तरीके क्या है? मैं या तो PCl3 डाल दूंगा, या PCl5 डाल दूंगा, या SOCl डाल दूंगा, या HCl इन ZnCl2 डाल दूंगा। कोशिश करो कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो चारों लिखो, PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, ताकि पेपरों तक जाते जाते कम से कम एक आधा तो याद रह गया।
PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, इसको CH3, CH2, Cl में चेंज कर देंगे। और जैसे ये CH3, CH2, Cl में चेंज होगा, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको स्टेप अप करना है। तो स्टेप अप करने के लिए तुम क्या करो, एक काम करो, इस स्टेप अप, देखो ये एक तरह का स्टेप अप है, और ये जो स्टेप अप है ये 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में कहीं काम नहीं आया ये स्टेप अप अभी तक, ठीक। हालांकि मैं बता दूं, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बड़ा बढ़िया रिएक्शन है। 11th में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में पढ़ा हुआ है तुमने कि इसके अंदर अगर मैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH डाल दूं, तो देखो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, ये पोर्शन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। जब नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा तो ये बन के आएगा। ये एक बहुत सुंदर तरीका है स्टेप अप करने का, ये एक बहुत सुंदर तरीका है स्टेप अप करने का। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैं कार्बन का नंबर बढ़ा सकता हूं विद ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्काइन की प्रिपरेशन थी 11th क्लास में। भैया ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये एक तुम्हें 2-3 चीजें सिखा के गए, ऐसे 10 क्वेश्चन तुम्हें कम से कम 10-12 चीजें सिखा जाएंगे, 10 पार्ट है, ठीक है जी। तो आराम से सारे के सारे पार्ट्स देखते रहो। पहला पार्ट मैंने कराया है कि भैया आप इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला पार्ट था, मैंने बड़ी डिटेल में समझाया। आगे ये चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं, क्या, इथेन से ब्रोमो इथीन। पहली बात तो बच्चा क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेता है, उसे ना वो ब्रोमो इथेन पढ़ने की में जल्दी मची होती है, ब्रोमो इथीन लिखा हुआ, ध्यान से देखो, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, ठीक। अब मुझे इथेन से, देखो मैं फिर से वही कह रहा हूं, क्या करना है तुम्हें, बी पार्ट क्या है, तुम्हें ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। हम सबको पता है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। नहीं लिखना मुझे ऐसे, ये लिखोगे जिंदगी भर गलत करके बैठोगे, नहीं करना मुझे ऐसे, ठीक। हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे ही करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन मत करना, कभी भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इथेन से मुझे क्या बनाना है, ब्रोमो इथीन बनाना है। ब्रोमो इथीन क्या होता है जी, ब्रोमो इथीन हमारा होता है ऐसा इथीन जिसके ऊपर, मतलब ऐसा 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और क्या है, ये ब्रोमीन वाला इथीन, ब्रोमीन वाला इथीन बनाना है मुझे, ठीक है भाई। क्या करें, लो भाई ध्यान से देखो, देखो जब भी कन्वर्जन करोगे ना, हमेशा एक काम होगा, जैसे उदाहरण एग्जांपल देखो, मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई फला जगह चले जाओ, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि ऐसा करो, तुम ना सेक्टर 15 चले जाओ, रोहिणी सेक्टर 15 चले जाओ, ठीक। आजकल के बच्चों के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, अगर दिल्ली वाला है तो ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा, जो बाहर वाला बच्चा है वो क्या बोलेगा, ये किस चीज के आसपास पड़ेगा, तो हम उसको कहते हैं फेमस लैंडमार्क निकालना होता है कि भाई लैंडमार्क बताओ भी कौन सा है, किसके आसपास पड़ेगा। तो यही लैंडमार्क वाली जो चीज है ना, यही तुम्हें कन्वर्जन में निकालनी है। तुम ये सोचो कि मुझे अगर इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना, तो कोई कन्वर्जन नहीं है इथेन से ब्रोमो इथीन बनाने की। ये ब्रोमो इथीन बनाने के लिए तुम एक स्टेप पीछे हो पहले, कि मैं ब्रोमो इथीन कैसे बना सकता हूं, इथेन से नहीं, ब्रोमो इथीन कैसे बना सकता हूं। और वो ब्रोमो इथीन तुम्हें बनाना, वो वाला स्टेप अगर तुम दिमाग में बैठ गया, मतलब हमेशा उल्टा चलना है, अगर तुम्हें वो स्टेप दिमाग में आ गया तो तुम इसको पूरा वो कर लोगे। जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ब्रोमो इथीन बनाने के लिए तुम्हारे पास अगर इथाइन हो, इस इथाइन में तुम HBr डाल दो, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर लग जाएगा, Br इधर लग जाएगा। तो एक स्टेप पीछे आना, ये इसका लैंडमार्क है कि तुम यहां पहुंच गए ना, तो यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। तुम सोचो मैं कभी कन्वर्जन को सीधे करते हुए आऊं तो बेटा जिंदगी भर नहीं होगी कन्वर्जन सीधी, कन्वर्जन उल्टी ही होगी, स्टेप पीछे की तरफ ही चलने हैं, उल्टा ही चलना है, ठीक। अन्यथा बात वही है, रट्टा मारना है तो मार लो। कुल मिला के मेरे ख्याल से 50-60 कन्वर्जन दे रहे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में मगर वो रटी जाएंगी, सिर्फ रटी जाएंगे, और वो सिर्फ भगवान भरोसे हो गए, वो क्वेश्चन आ गए तुमने कर दिया, और वो भी याद रहे। तो समझनी है तो ऐसे समझो कि भैया एक स्टेप पीछे हटो, मुझे इथाइन पे पहुंच गया, मैं तो इथाइन से मैं ब्रोमो इथीन बना ही लूंगा HBr डाल के। तो अब मुझे इथेन से इथाइन बनाना, बेसिकली मेरे को क्वेश्चन ये दिया गया, मुझे इथेन से इथाइन बनाना, बेसिकली क्वेश्चन ये दिया गया। आप इसको बनाने का एक तरीका है, एक ही तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो करेंगे। वो तरीका क्या है, अब वही है, तुम इसको उल्टा चला लो, सीधा चला लो, मैं तो जैसे मर्जी चला लूंगा।
जैसे इथेन है, चलो एक बात और सुनो, इथेन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, शायद तुमने मेरी पुरानी क्लासेस में सुना हो, मैंने कह रखा है जब भी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जाना है, जब भी किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड क्रिएट करनी है तो क्या करना है, उसमें उस कंपाउंड के अंदर तुम्हें एलिमिनेशन इस्तेमाल करनी है। यहां पर तुम क्या करना चाहते हो, सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। तो मैं इस चीज के ऊपर हूं, अब वही बात है, जिसके लॉजिक स्ट्रांग है ना वो कर जाएगा। अब एलिमिनेशन भी अगर मुझे करना है तो मेरे पास पहले बीटा एलिमिनेशन के लिए हेलो एल्केन होना चाहिए, तो मैंने इसमें ब्रोमीन डाल के HNU करके इसको हेलो एल्केन में चेंज कर लिया है। अब जैसे ही हेलो एल्केन में चेंज हुआ, एक बात और सुन लो भाई, देखो वही है, मैंने कहा ना कि हर चीज में बहुत सारे लॉजिक, सिर्फ क्वेश्चन मत समझो ये कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, तुम सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो सबसे एक और बात सुनो, सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन्स, क्या कहते हैं एल्केन को, बच्चा कहता है एल्केन को एल्केन कहते हैं। एल्केन का एक अच्छा नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करता हो, एल्केन रिएक्ट नहीं करते, सैचुरेटेड है, क्यों रिएक्ट करेंगे, पहले से सैचुरेटेड है, पहले से तृप्त होके बैठे हैं, क्यों रिएक्ट करेंगे। तो इनमें एक ही चीज होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया तुम्हें, ये सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जहां तुम एल्केन पे आके अटक गए ना, वहां तुम अटक गए, अगर तुम्हें याद है कि मुझे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है। अब वही बात है, पुराने वीडियो तुम्हारे अच्छी तरह से एकदम देखे होने चाहिए, 2-2 3-3 बारी, 4-4 5-5 बारी देखोगे, तब जाके अच्छा दिमाग में बैठ जाएंगे कि अगर मुझे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी है, अगर मुझे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो मैं ब्रोमीन HNU में डालना है या क्लोरीन HNU में डालना है, मेरा ये बन जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब वही बात है, हेलो एल्केन बन चुका है, मुझे एल्काइन तक जाना है, तो मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है। तो एलिमिनेशन करने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, मैं इसमें KOH एल्कोहलिक डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, यहां से Br निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, और ये मेरा एक काम हो गया, एक चीज पे आ गया मैं इथेन से इथीन पे तो आ गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे तो आ गया, अब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाना रह गया। समझे मैंने क्या करा, इसको एक स्टेप पीछे गया, इसको एक स्टेप बढ़ गया, यही लॉजिक लगाने। और बेटा पूरा का पूरा ये देखो, तुम देख लोगे इसके अंदर लगभग पूरी 11वीं लग गई है, और अभी लगेगी, पूरी 11वीं लग जाएगी इसके अंदर। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक नंबर के क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा कंसेप्ट झाड़ लेंगे, तुम्हारे पूरे दिन रात की मेहनत, महीने भर की मेहनत निकाल लेंगे, भैया तूने ऑर्गेनिक कितनी अच्छी पढ़ी है। अब इथीन है, इथीन से इथाइन जाना है, तो भैया मुझे फिर से वही करना है, क्या मुझे फिर से एलिमिनेशन करना है। तो मैं एलिमिनेशन करने के लिए क्या करूंगा, अब मैं फिर से इसमें ब्रोमीन डाल दूंगा, और एक बात का ध्यान रखूंगा क्या, कि यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन कराई थी, क्यों, क्योंकि ये एल्केन था, यहां क्या है, ये एल्कीन है, तो मुझे इसे एडिशन करानी है, तो एडिशन में ब्रोमीन CCl4 में डलता है। ये बातें इतनी जल्दी याद नहीं होंगी, ये बातें कर करके, प्रैक्टिस कर करके याद होंगी। अब तुम जब ये करोगे तो क्या होगा, CH2 यहां Br और यहां पर भी Br आ जाएगा। एडिशन होता है तो दो चीज का एडिशन होता है, पुरानी वीडियोस देखो, उसमें मैंने एडिशन के अंदर बता रखा है। अब मैं क्या करूं, अब जी कुछ नहीं करना, हमें तो अपने आप हो गया, अब तो जो भी होना था क्या। अब मुझे यहां से यहां जाना है, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, मुझे उससे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, बड़ा आसान है, याद होगा एक चीज पढ़ी थी हमने 11th में, ये विस्नल डाइहाइड कहलाया जाता है। इससे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, KOH एल्कोहलिक फॉलोड बाय NaNH2, इससे BrH मतलब 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा। जब एक एलिमिनेशन होता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है, जब 2 एलिमिनेशन होंगी तो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। इस क्वेश्चन से तुम्हें पता लग गया होगा कन्वर्जन क्या चीज है, इस क्वेश्चन से तुम्हें पता लग जाएगा कन्वर्जन पे इतना जोर क्यों दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, कि इसी से पता लगता है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस को समझे हैं, कितने बच्चों ने रटे हैं। ये मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, इनको भी तुम्हें बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो पक्के होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से
देखो भाई, फिर वही बात, मैंने क्या बनाई है, जानबूझकर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे काम कर रहा हूं। प्रोपीन से क्या बनाना है मुझे, 1 नाइट्रोप्रोपेन, मेंशन है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखो जो मैंने अब तक सिखाया है, जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया, उस चीज को फॉलो करो कि भैया नाइट्रोप्रोपेन बनाने का, नाइट्रो लगाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, तुम्हें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा कि भाई नाइट्रो कैसे लगाऊं मैं। तो नाइट्रो लगाने का तरीका नहीं है, हेलो एल्केन पे नाइट्रो तो लग सकता है। कैसे लग सकता है कि अगर मेरे पास यहां ब्रोमीन हो तो मैं इसमें AgNO2 डाल दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा टारगेट ये नहीं रहा कि 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, अब तुम्हारा टारगेट हो गया मुझे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। अब वही बात है, मैंने कहा ना, वंस उल्टा चलने की कोशिश करो। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसमें HBr डालना है, और HBr डालते वक्त भी तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, HBr भी कैसा होना चाहिए, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। तो ध्यान देखो, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक, तो ये कैसा होना चाहिए, यहां पर ये एंटी मार्कोनिक लगाना है हमें। तो ये हमारा प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया, और लॉजिक मैंने वही लगाया, क्या, पीछे चल लो पहले। ठीक है जी, अगला है टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 4, टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो, जिसको पता है उसको पता है कि यार बेंजाइल अल्कोहल, जनरली बच्चों को बेंजाइल अल्कोहल फॉर्मूला नहीं पता, वो बेंजीन के ऊपर OH लगा के कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल हो गया, वो फिनॉल होता है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, एक बात। अब दूसरी बात ये आती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा देखनी है कि भैया इस क्वेश्चन में बेंजीन का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ नेमिंग में आ गया है, ये सिर्फ टेंशन देने के लिए आ गया कि यार बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, यार टॉलीन से बनाना है। कुछ नहीं करना तुम्हें, बेंजीन का कोई रोल नहीं है। तुम ध्यान से देखो चीजें कहां पर हो रही हैं, कहां रिएक्शन इस CH3 पर हो रहा है। और जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है, मैंने स्पेशली एक ऐसा एग्जांपल ले रखा है कि अगर तुम चाहते हो कि बेंजीन पे रिएक्शन ना हो, जिन्होंने पुरानी वीडियो देख रखे हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, उनको पता है भैया, तुम्हें एक बात बता रखा था कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, गुरु मंत्र बताया था। तो मैं अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो बेंजीन पे रिएक्शन होगा, मुझे बेंजीन पे रिएक्शन ही नहीं कराना। देखो बेंजीन पे तो कुछ है ही नहीं, रिएक्शन किस पे कराना है, CH3 पे कराना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, CH3 पे रिएक्शन करना। अब CH3 क्या है, CH3 तो एक सैचुरेटेड है, एल्केन टाइप का कुछ है, सिग्मा बॉन्ड वाला है। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी तुम्हें सैचुरेटेड पे रिएक्शन कराना है, तुम्हें क्या करना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसमें ब्रोमीन डालो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। देखो सारे लॉजिक जो मैं ये लॉजिक दे रहा हूं कि ऐसा करना था इसलिए ऐसा करा, क्या करा और क्या क्यों नहीं करा, मेन है क्या क्यों नहीं करा। मैंने ब्रोमीन डायरेक्ट क्यों नहीं डाल दिया, या मुझे ब्रोमीन डालने की जरूरत ही क्या थी, ये जब चीजें, ये बहुत मेन है। तो इससे क्या होगा, CH3 CH2Br बन जाएगा। मतलब क्या करा तुमने CH3 लिया, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, CH3 पे रिएक्शन होनी चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड ये है। अब CH3 पे रिएक्शन होती है तो CH3 क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक एल्केन टाइप का, एक सिग्मा बॉन्ड वाला है। मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड पे जब भी रिएक्शन होगा, अभी बताया मैंने, तो कैसा होगा, हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने ये बना लिया, मैंने कहा था ना इसके अलावा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड पे इसके अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये बन गया, अब तो मैं सिंपल सा इसमें NaOH डाल के इसमें क्या करा दूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो मैं चाहता था, जो मेरी क्वेश्चन की डिमांड थी, वो पूरी हो गई है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपीन से प्रोपाइन। जिन्होंने सुना है यार उनको पता लग गया। देखो पहली बात तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेरे लिए प्रोपीन यही है, तुम्हारे लिए प्रोपीन ये होता हो, मेरे लिए नहीं है।
ये तो मैं 10वीं से ही भूला पड़ा हूं। जब 10वीं में बच्चे बताते हैं उस समय ही कह देते हैं कि भैया ये मत ध्यान रख, क्यों प्रोपीन तू स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रख, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मत याद कर। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। लोग खत्म करो मामला। अभी बनाना सीखा था मैंने कहा था डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाने का एक ही तरीका है, अभी बताया मैंने। ठीक, मैंने बताया था पाई बॉन्ड बना रहे हो, एक ही तरीके एलिमिनेशन ही करना है, बीटा एलिमिनेशन ही करना है। कैसे करूं मैं, अभी बताया भाई। लो जी, पहले इसमें ब्रोमीन करो। अब देखो यहां पे भी ब्रोमीन डाला था, मगर ये एल्केन में डाला था तो सब्स्टिट्यूशन कराई, यहां ब्रोमीन डालना है, ये डबल बॉन्ड पे डालना है, तो क्या करूं, यहां एडिशन कराऊंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, CH3 CH CH2 Br। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अभी बताया था मैंने, दो एलिमिनेशन होने चाहिए, BrH, तो KOH एल्कोहलिक फॉलोड बाय NaNH2। शायद तुम समझ पा रहे होगे मैं किन क्वेश्चन से क्वेश्चन कराने, किस लॉजिक से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें रटने का बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूं, और अगर तुम चाहते हो कि भैया रट्टे का कोई तरीका बता दिया, तो ऑर्गेनिक में मेरे पास रट्टे का कोई तरीका नहीं है, तुम्हें कुछ और देख लेना चाहिए। मैंने तुम्हें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, चैनल के स्टार्टिंग में बोला था अपने चैनल की, भैया हमारे साथ वही जुड़ो जो असल में पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ वही जुड़ो जो असल में कॉपी किताब पेन पेंसिल लेके बैठे होते हैं और सोचते हैं कि यार जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं वीडियो को पॉज करूंगा, पहले खुद करके देखूंगा। जैसे ही मैं कोई कन्वर्जन लिखता हूं, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो कि हाँ मुझसे हो रही है, और जो बाद में जब वीडियो प्ले होगा तो जो ये कराया और ये मैंने ये सोचा था, क्या वो सेम है, क्या ये लॉजिक जो बताए जा रहे हैं ये मैंने ये सोचे थे। जब इस प्रिंसिपल पे चलोगे तभी तुम्हें ऑर्गेनिक समझ आएगी, तभी तुम्हें को हमारी और क्लासेस की वेट रहेगी कि यार क्लास नहीं आई यार। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इथेन से इथाइल फ्लोराइड, सॉरी इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अब इथेनॉल, फिर से वही बात, मेरा इथेनॉल लिखने का तरीका यही है। क्या बनाना है मुझे इससे, मुझे बनाना है इससे इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, मेरे लिए इथाइल फ्लोराइड ये है, तुम्हारे लिए भी यही होगा। और तुम्हें यह भी याद होगा कि फ्लोरीन नॉर्मल तरीके से लगता ही नहीं है। फ्लोरीन लगाने का एक तरीका है, क्या, तुम्हारे पास अगर क्लोरीन वाला कंपाउंड है या ब्रोमीन वाला कंपाउंड है तो उसमें AgF डाल दो, स्वार्ट्स रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, स्वार्ट्स रिएक्शन कहा करते थे इसको। तो मुझे ये लॉजिक याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। अब अल्कोहल से Br बनाना या Cl बनाना, कोई भी हैलोजन लगाना, बात एक ही है, हैलोजन लगाना, Br लगाना क्लोरीन लगाना, इसके पंगे में नहीं पड़ना। तो मैंने तुम्हें बताया था भाई एक ही तरीका होता है, क्या, PCl3 PCl5 SOCl2 या HCl, चारों में से कोई भी एक। बहुत बढ़िया हो चुका है यहां पर मामला। तुम्हारे फ्रेम पर 3 अलग अलग क्वेश्चंस में 3 अलग अलग तरीके से हेलो एल्कीन बनाना सिखाया जा रहा है। देखो तुमने एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना भी सीखा है, ठीक, तुमने एल्केन से भी हेलो एल्कीन बनाना सीख लिया, तुमने अल्कोहल से भी हेलो एल्कीन बनाना सीख लिया। और भैया अगर तुम्हें प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन याद हो तो यही सब तो होता है हेलो एल्केन प्रिपरेशंस में। चैप्टर का नाम अगर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो क्वेश्चंस उसको पूरा सार्थक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हेलो एल्केन हमें बनाना ही बनाना है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये चैप्टर हेलो एल्केन ना होता तो भी एल्कोहल चैप्टर कन्वर्जन भी कर रहा होता मैं, तब भी भैया कभी ना कभी तुम्हें हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा कन्वर्जन में। हेलो एल्केन से सारे रास्ते निकलते हैं। ठीक है जी, अब तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां आगे कर रहे हैं, बने रहो हमारे साथ। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉल। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉल, देखो भाई अगर तुमने बातें बहुत ध्यान से सुनी है तो मैंने क्या बोला था कि भाई जितने भी स्टेप अप है वो हेलो एल्केन से स्टार्ट होते हैं, और मैंने कहा था 1-2 स्टेप अप आज आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और क्या बोला गया तुम्हें, क्या बोला गया, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है। अब यही ऑर्गेनिक की ब्यूटी है भैया, इस पूरे चैप्टर में कहीं प्रोपेनॉल का जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया, कह रहे ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉल बनाओ। अब जिसको आता है आता, नहीं आता तो भैया खत्म। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन 3rd चैप्टर का है, अगले से अगले चैप्टर का है। मैं अगर इसमें निकाल के दे दिया, मतलब ये कंसेप्ट अगले से अगले चैप्टर का। बस यहां पर तुम एक बात ध्यान देखो, क्या कि स्टेप अप तो मुझे यहां भी करना है, कार्बन 1 से कार्बन 3 लेके आने, और स्टेप अप करते वक्त मुझे ब्रोमीन को हटा के कीटोन में लगाना है। देखो मैंने तुम्हें बताया अभी, जितने भी स्टेप अप होते हैं वो हमेशा हेलो एल्केन से स्टार्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 एक मैंने बता दिया था, ये भी एक तरह का स्टेप अप। देखो ध्यान से, जब भी देखो पहले करना कब है ये ऐसा स्टेप अप, 4 तरीके में कौन सा तरीका कब लगाना है। जब ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी हो तो क्वेश्चन नंबर पहला कर लेना। जब भी ऐसा हो कि कार्बन का नंबर बढ़ते वक्त ऑक्सीजन यूज हो रहा हो, कहीं पर एल्डिहाइड बन गया हो, कीटोन बन गया हो, अल्कोहल बन गया हो, तो भैया ये वाला स्टेप अप लगाना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसमें डालो मैग्नीशियम, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1, फाइनली कितने चाहिए, 3, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल दो। फिर से देखो इसमें कितने कार्बन है, 1, फाइनली कितने कार्बन चाहिए, 3, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर इसमें 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में या तो एल्डिहाइड डालते हैं या कीटोन डालते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट होता है वो। ठीक, चलो आगे सुनो। तो जब ये डालेंगे तो क्या होगा, अब वही बात है जिन्होंने मुझसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा हुआ, बहुत बताया था मैंने इस बारे में भी, तो उसमें बताया गया था कि क्या होता है जी, एक ही तरीका है जी इसमें, ये है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एक ही तरीका होता है ये, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव पे नेगेटिव जोड़ दो। फिर से सुनो, CH3CO था, ये बॉन्ड टूट के ऊपर गया, ये डाल दिया मैंने, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव जोड़ दो और पॉजिटिव पे नेगेटिव जोड़ दो। इससे क्या होगा, इससे ये बन जाएगा क्या, CH3C CH3H OMgBr। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आखिरी में पानी डालना होता है, पानी डालने पर ये चीज निकल जाएगी। ये स्टेप्स जो है ना, ये याद कर लो कि ऐसे ही करते हैं, आखिरी बार पानी डाल देते हैं। तो फाइनली जो मेरे पास बन के आएगा वो CH3O, ये जो H था यहां लग जाएगा H, ये वाला CH3, और जो नीचे आ गया ये वाला H। फिर से एक बार देखो, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, मैं CH3Br था, मैंने Mg डाल दिया तो CH3MgBr बन गया। अब मैं CH3MgBr में इथेनॉल डाल रहा हूं। इथेनॉल मैंने कैसे चूज करा, मैंने कहा जी कार्बन 3 चाहिए थे, 1 पहले से है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड डाल दो, और उसमें क्या करा दी, उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दी। अब क्या हुआ जी, ये ऐसे चेंज हो गया। ठीक, अब ये क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है, कीटोन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में चेंज जाता है। बाकी जैसे मैंने बताया ही है, ये कंसेप्ट जो है वो 2 चैप्टर आगे का है, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इस चीज का। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक को कभी भी तुम चैप्टर वाइज नहीं बांट सकते। अब ये टॉपिक हेलो एल्केन में कहीं नहीं पढ़ा हुआ, मैंने कहा था चैप्टर पढ़ना और क्वेश्चन करना 2 अलग अलग चीजें हैं, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, फिर से सुन लो, जब भी तुम्हें स्टेप अप करना हो और कार्बन का नंबर के साथ स्टेप अप करना, कार्बन का नंबर बढ़ाना है और साथ में ऑक्सीजन भी लगानी है, तो तुम इस चीज को फॉलो करोगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें आराम से डिटेल में याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूट 1 आइन से ब्यूट 2 आइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ब्यूट 1 आइन। मैंने गलत पढ़ा, ब्यूट 1 इन है। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, एक ही काम करना है तुम्हें, क्या? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। ब्यूट 2 इन कैसे बन सकता है? ब्यूट 1 इन से मत सोचो, ब्यूट 2 इन बन कैसे सकता है? तो तुम्हें याद होगा कि यार अगर मैं CH3 CH2 CH CH3 Br मतलब 2 ब्रोमोब्यूटेन में एलिमिनेशन कर दूं, भाई डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, एलिमिनेशन चाहिए होती है। इसमें KOH एल्कोहलिक डाल दूं तो क्या होगा? यहां से Br और यहां से H निकल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, सेटजेफ रूल याद आया कुछ? यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकल जाएगा और ये बन जाएगा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। वहां से भी निकल सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट पड़नेगा। KOH एल्कोहलिक डालेंगे, यहां से Br, यहां से H निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये कैसे बनाऊं? तो देख लो भैया कैसे बनाना है। जहां पर CH2 की जगह CH3 हो गया और H की जगह Br हो गया, मतलब जहां पर ज्यादा H थे वहां पर H लग गया और दूसरी जगह Br लग गया, मतलब तुम्हें HBr की एडिशन करनी है। और कैसे ही करनी है? मार्कोनिकॉफ एडिशन करनी है। कैसे करा हमने इसको? उल्टा ही करा है हमने इसको। क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल भी कर सकते हो। तो तुम्हें क्या कह रहा है? 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाओ। तो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है? हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन है CH3 CH2 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 क्लोरीन। अब इससे N ऑक्टेन बनाना है। लो जी, अब तक का थर्ड स्टेप अब भी आ गया। ये भी किससे है? हेलोएल्केन से है। और इससे क्या बना रहे हो तुम? N ऑक्टेन। N ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन नंबर वाइज ऐसे लगा दिए। ये बनाना है तुम्हें। कैसे करोगे? सबको पता है क्या करना है। क्या करते हैं इसमें? 2 मोल सोडियम डालते हैं, वुड्स रिएक्शन कर देते हैं। याद आया? क्लोरीन क्लोरीन 2 जगह से निकल के दोनों को ऐड कर दिया करते हैं, वुड्स रिएक्शन हो जाता है। 11वीं में पढ़ा था हमने। तो अब फिर से सुनो, ये भी एक स्टेप अप है, ये भी एक स्टेप अप है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला भी। कब लगाना है ये? जी जब कार्बन का नंबर बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ानी हो। ये भी एक स्टेप अप है। कब लगाना है जी? वुड्स रिएक्शन कब लगाना है जी? जब कार्बन का नंबर डबल मारना हो, सीधा 4 से सीधा 8 करने, वुड्स मार दिया, ठीक। और जो सबसे पहले बताया था वो कब करना है? क्वेश्चन नंबर 1 वाला, जब कार्बन का नंबर बढ़ाते के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए हो, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से बाइफिनाइल। ये तुम्हें अगर याद आ ही गया होगा, ये बेंजीन, ये हमने क्या करा? वुड्स, इसमें हम हेलोएल्केन को डबल कर दिया करते थे। ऐसे ही एक था क्या? फिटिक रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन डबल आया था। तो उसमें हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल चीज है, बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में चेंज कर लो और क्लोरोबेंजीन में फिटिक रिएक्शन कर दो। आखिरी के 2 क्वेश्चन ऐसे थे मजेदार, ऐसी कि चलो चलो कुछ नया, कुछ ऐसे डाल देते कि बच्चों को लगे हाँ में कुछ है। मगर पहले 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक तुमने देख लिया होगा, क्वेश्चन में कितनी विविधताएं थी, क्वेश्चन में कितना यूज हो रही है टॉपिक्स, एक एक मैकेनिज्म यूज करा गया। ये 11वां क्वेश्चन जो है, इसके जो ये 10 पार्ट हैं, मैंने पहले कहा था ये 10 पार्ट 10 के 10 अलग अलग अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाएगा, इसलिए। और मैंने बताया हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, इससे ज्यादा का नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड्स देखो और क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो भैया अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए कन्वर्जेंस करो। अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने मैकेनिज्म्स की वीडियो डाल रखी है, उनको तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये तुम मान के चलो ही चलो। तो भाई अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के। अभी फिलहाल हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के ही क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मुझे जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं एनसीईआरटी बैक के वो सारे कराऊंगा, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराएंगे, ठीक है भाई। अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ 1-2 पॉइंट भी तुम्हें समझ में आया तो भैया वीडियो लाइक कर सकते हो। अपने क्लासमेट्स, अपने